सिप्स अक्सर इसको लेकर बहुत कंफ्यूजन होता है ना। इंटरनेट पर अगर देखो तो कोई कहता है कि एसआईपी से दूर रहो, तो कोई कहता है कि भाई अमीर बनना है तो यही एक रास्ता है। तो आज क्या करते हैं, इस सारे शोर को साइड में रखते हैं और समझते हैं कि एक साफ, एक असरदार इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी आखिर बनाई कैसे जाए। आज हम इन 6 हिस्सों में बात करेंगे। सबसे पहले समझेंगे कि एसआईपी के बारे में जो बातें होती हैं उनमें सच क्या है। फिर देखेंगे कि असली डेटा क्या कहता है, और फिर एक प्रैक्टिकल प्लान बनाएंगे जो किसी भी गोल को पूरा करने में काम आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसी कंफ्यूजन को ही पकड़ते हैं। ऑनलाइन सलाहों का एक पूरा जाल है जहां कुछ लोग एसआईपी को एकदम खराब बताते हैं तो कुछ इसे सबसे बेहतरीन। तो भाई सच्चाई क्या है? यही वो बड़ा सवाल है जिसका सामना बहुत से इन्वेस्टर्स करते हैं। क्या एसआईपीज सच में लंबे समय में वेल्थ बनाने में मदद करती हैं, या फिर इनमें कोई ऐसा छिपा हुआ रिस्क है जिसके बारे में हमें जानना चाहिए? देखिए, किसी की राय पर जाने से अच्छा है कि हम सीधे डेटा को ही देखें। पिछले कई सालों के जो आंकड़े हैं ना, वो हमें एक बिल्कुल साफ तस्वीर दिखाते हैं कि एसआईपी ने असल में परफॉर्म कैसा किया है। तो चलिए अब जरा डेटा पर नजर डालते हैं। देखिए, ये जो आंकड़े हैं ये निफ्टी 50 यानी देश की 50 सबसे बड़ी कंपनियों के हैं। अब एक साल का रिटर्न देखिए, 17% से भी ज्यादा। काफी अच्छा है ना। लेकिन असली खेल तो लंबी अवधि का है। 10 साल, 15 साल, इन सब में रिटर्न लगातार करीब करीब 14% के आसपास बना हुआ है। उतार चढ़ाव के बावजूद ये जो स्थिरता है ना, यही है एसआईपी की सबसे बड़ी ताकत। अच्छा, अब इस तस्वीर को थोड़ा और बड़ा करते हैं। ये है निफ्टी 500 का डेटा। इसमें सिर्फ टॉप 50 नहीं बल्कि 500 बड़ी, मीडियम और छोटी कंपनियां शामिल हैं। और यहां देखिए, 5 से 15 साल की अवधि में रिटर्न्स और भी स्थिर और मजबूत दिख रहे हैं। मतलब साफ है, अगर पूरे बाजार में पैसा लगाया जाए तो लंबे समय में ग्रोथ की संभावना और भी बढ़ जाती है। तो इन सब आंकड़ों का निचोड़ क्या है? बहुत सिंपल। डेटा ये साफ साफ दिखाता है कि एसआईपीज ने महंगाई को भी पीछे छोड़ा है और एफडीज से तो कहीं बेहतर रिटर्न्स दिए हैं। और ये सब घर बैठे बिना किसी खास मेहनत के एक सुरक्षित और रेगुलेटेड तरीके से मुमकिन हुआ है। तो अब जब ये साफ हो गया है कि एसआईपी एक अच्छा ऑप्शन है, तो सवाल ये नहीं रह जाता कि इन्वेस्ट करें या ना करें। असली सवाल ये है कि इन्वेस्ट कैसे करें, और यहीं पर कामयाबी का सबसे बड़ा राज छिपा है। अक्सर लोग सोचते हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा बचत करना ही सब कुछ है, लेकिन असली खेल ना बचत से बस एक कदम आगे का है। ये सोच में एक छोटा सा बदलाव है जो बहुत बड़े नतीजे देता है। और यही वो सवाल है जो सब कुछ बदल देता है। बात ये नहीं है कि बचत कितनी है, असली सवाल ये है कि उस बचत में से कितनी रकम के लिए एक अटूट वादा किया जा सकता है। एक ऐसा कमिटमेंट जिसे बाजार के गिरने पर डर कर या फिर बढ़ने पर लालच में आकर तोड़ा ना जाए। बस ये डायलॉग एकदम पॉइंट पर है। यही वो अनुशासन है जिसकी बात हो रही है। एक बार कमिटमेंट कर दिया, एक अमाउंट तय कर दिया, तो फिर चाहे बाजार ऊपर जाए या नीचे, आंधी आए या तूफान, वो इन्वेस्टमेंट रुकना नहीं चाहिए। यही वो जिद है, वो कमिटमेंट है जो असल में लंबी दौड़ में वेल्थ बनाता है। चलिए अब इस कमिटमेंट को एक प्रैक्टिकल प्लान में बदलते हैं। कोई भी बड़ा फाइनेंशियल गोल हो, चाहे बच्चे की पढ़ाई हो या रिटायरमेंट, उसकी एक साफ सुथरी कैलकुलेशन की जा सकती है। ये 4 स्टेप का फ्रेमवर्क किसी भी बड़े से बड़े लक्ष्य को छोटे मैनेजेबल मंथली इन्वेस्टमेंट में तोड़ देता है। मतलब जो कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल प्लानिंग है वो एकदम सिंपल हो जाती है। और ये तस्वीर एक बहुत जरूरी कहानी कहती है कि सिर्फ पैसा बचाना ही काफी क्यों नहीं है। मान लीजिए आज बच्चे की पढ़ाई का खर्चा 10 लाख रुपए है। अगर ये पैसा सिर्फ बैंक में पड़ा रहे तो 5% की औसत महंगाई के हिसाब से 10 साल बाद उसी पढ़ाई के लिए 16 लाख से भी ज्यादा लगेंगे। पैसा तो उतना ही रहा, लेकिन उसकी खरीदने की ताकत कम हो रही। इसलिए इन्वेस्टमेंट को महंगाई से तेज दौड़ना ही पड़ता है। तो उस 16,29,000 के गोल तक पहुंचने के लिए एक एसआईपी कैलकुलेटर हमें बताता है कि करीब 8,000 रुपये हर महीने की एसआईपी लगेगी, अगर हम 12% का रिटर्न मानकर चलें। लेकिन यहां एक सेफ्टी मार्जिन रखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब ये पैसा निकलेगा तो मुनाफे पर टैक्स भी लगेगा और बाजार का रिटर्न कभी भी सीधी लकीर में नहीं चलता। इसलिए हमेशा अपने लक्ष्य से थोड़ा ज्यादा का प्लान करना समझदारी है। पर एक सवाल आता है, अगर किसी गोल के लिए जो एसआईपी अमाउंट निकल रहा है वो आज की कमिटमेंट क्षमता से ज्यादा हो तो क्या करें? यहीं पर एक बहुत ही पावरफुल टेक्निक काम आती है।
ये स्लाइड शायद इस पूरी बातचीत का सबसे पावरफुल हिस्सा है। यहाँ एक ही मंजिल तक पहुंचने के दो रास्ते दिखाए गए हैं। एक रास्ता है कि सीधे 20,000 रुपये हर महीने की एसआईपी शुरू कर दी जाए, जो शायद आज थोड़ी मुश्किल लगे। पर दूसरा रास्ता देखिए, सिर्फ 10,000 रुपये से शुरू करें और हर साल अपनी एसआईपी को बस 10% बढ़ाते जाएं। जैसे जैसे सैलरी बढ़ती है वैसे वैसे। और नतीजा हैरान करने वाला है, दोनों ही रास्ते 20 साल में 2 करोड़ के लक्ष्य तक पहुंचाते हैं। तो सबसे जरूरी बात यह है कि स्टेप अप एसआईपी बड़े बड़े फाइनेंशियल गोल्स को भी अचीवेबल बना देती है। ये हमें छोटी शुरुआत करने और अपनी इनकम ग्रोथ के साथ साथ अपने निवेश को भी सिस्टमैटिक तरीके से बढ़ाने की आज़ादी देती है, जिससे बड़े लक्ष्य भी प्रैक्टिकल लगने लगते हैं। चलिए, एक बार जब स्ट्रैटेजी तय हो गई तो अगला कदम आता है सही फंड चुनने का। और अच्छी खबर यह है कि इसे बिल्कुल भी कॉम्प्लिकेटेड बनाने की जरूरत नहीं है। जो लोग अभी शुरू कर रहे हैं उनके लिए सबसे अच्छी सलाह है, सिंपल रखिए। किसी नए फैंसी या थीम्ड बेस्ड फंड के चक्कर में पड़ने के बजाय अपना बेस मजबूत कीजिए। लार्ज कैप यानी देश की सबसे बड़ी कंपनियां, मिड कैप यानी उभरती हुई कंपनियां, और स्मॉल कैप यानी छोटी तेज ग्रोथ वाली कंपनियां। और हां, सबसे जरूरी बात, हमेशा डायरेक्ट प्लान चुनें। इससे आप बिचौलिए का कमीशन बचाते हैं और आपका रिटर्न सीधा सीधा बढ़ता है। और फंड चुनते समय ये स्लाइड एक बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। देखिए, एक तरफ एक नया फंड है जिसने एक साल में लगभग 45% का शानदार रिटर्न दिया है। सुनने में बहुत आकर्षक लगता है। लेकिन दूसरी तरफ एक पुराना भरोसेमंद फंड है जिसका 12 साल से ज्यादा का ट्रैक रिकॉर्ड है और उसने लगातार बढ़िया प्रदर्शन किया है। याद रखिए, लंबी अवधि के निवेश में अनुभव और स्थिरता हमेशा शॉर्ट टर्म की चमक दमक से ज्यादा कीमती होती है। तो अंत में ये सवाल खुद से पूछना जरूरी है, जब लक्ष्य लंबा हो तो क्या एक छोटी तेज दौड़ पर दांव लगाना समझदारी है, या उस धावक पर भरोसा करना बेहतर है जिसने सालों तक लगातार दौड़ पूरी की है? इसका जवाब ही आपकी इन्वेस्टमेंट जर्नी की दिशा तय करेगा।